हेलो गाइज, मैं आपको अभी लगातार ऑब्जेक्टिव सवाल क्लास 10 के विभिन्न अध्यायों से बता रहा हूं। तो अभी है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो फर्स्ट सवाल यहाँ पर लिए हुए हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसे ही अच्छी तरह से दिमाग में कर लो। यहाँ पर ए बी सी और डी, तो तीन गो में तीन ढंग का समीकरण दिया हुआ है। यह है एक घातीय, यह है द्विघातीय और यह है त्रिघातीय। घात का मतलब होता है किसी चर का पावर। तो यहाँ पर चर x के रूप में है, बाकी जो देख रहे हो ए और बी सी, इन सभी पदों में वो सब अचर के रूप में है, यानी उसको संख्या कहो, है ना। अचर मतलब कोई संख्या। तो चर है केवल एक। आपको चर का घात देखना होता है। तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक से चर है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा घात 2 है, तो यह द्विघातीय समीकरण हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? यहाँ पर चार सवाल है। तो ऐसे देखने के बाद आप स्पष्ट रूप में अगर समझ सकते हो तो अच्छी बात है, अन्यथा सभी समीकरण को आप, जैसे मैंने यहाँ पर हल किया है, आप भी हल कर लो। फर्स्ट समीकरण को हल करेगा तो रिजल्ट क्या हुआ? 4x³ + 4 = 0। ये हो गया त्रिघातीय। सेकेंड सवाल को हमने सॉल्व किया है, तो क्या आ गया? x² - x - 8 = 0। यही आपका द्विघातीय। त्रिघातीय हो गया, द्विघातीय हो गया। सी को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, तो क्या आ गया? यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो ये हो गया चतुष्घातीय। डी का सोल्यूशन मैंने किया तो क्या आया? 8x³ - 4x²। यहाँ ये हो गया क्या? त्रिघातीय, सबसे बड़ा घात वाला त्रिघातीय हो गया। तो निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? ऐसा कौन हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? 5x² = 3, 7x² + 3 = 0, 3x² + 2x - 4। डी में इनमें सभी। तो आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात 2 7x² + 3 = 0 है। ये भी द्विघात समीकरण होगा। भले ही यहाँ पर देखने में पद आपको बायां में एक पद है, दाहिना में एक पद है। यहाँ पर बायां में 2 पद है, दाहिना में 0 है, 2 पद है यहाँ भी। लेकिन घात इसका भी 2 है, इसका भी घात 2 है। यहाँ पर 3 गो पद है, तो ये भी क्या है? द्विघातीय है। तो आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c = 0 का मूल या हल क्या है? मान होता है। मान का मतलब हुआ x का मान, यानी चर का मान। ठीक है, तो वही x का मान जो होता है वही मूल कहलाता है, वही हल कहलाता है, वही आपका मान भी कहलाता है। तो इसमें से कौन होता है? तो आंसर होता है बी। -b + √b² - 4c/2a। बाकी ये शेष जो है सो गलत है, ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 में, द्विघातीय समीकरण x² + bx + c = 0 का विवेचक या विविधकर डी होता है। डी इसका शॉर्ट नाम है। इसका विवेचक या विविधकर को हम डी बोलते हैं संक्षेप में। तो यह किसके बराबर होता है? तो b² - 4ac के बराबर होता है। ये आपको खुद याद रखना है, याद रहेगी तब ही आप कोई सवाल डील कर पाएंगे।
ठीक है, तो हम अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल और विवेचक डी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। जब डी बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होता है, जब डी बड़ा 0 तो मूल वास्तविक और असमान होता है, जब डी छोटा 0 तो मूल अवास्तविक होता है। इनमें सभी सत्य है। उत्तर होगा डी। ये तीनों बात याद रखना है, तब ये द्विघात समीकरण से संबंधित कोई सवाल आप बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, चर एक्स में द्विघातीय समीकरण का रूप होता है यदि मूल एल्फा एवं बीटा हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0, यही आपका सही है, बाकी शेष आपका गलत है। ये सब नियम है और इस नियम को आपको याद रखना है। ये याद रहेगा तो प्रॉब्लम कुछ भी आएगा आप डील कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल यदि एल्फा एवं बीटा हो तो निम्न में कौन कथन सत्य है। फर्स्ट है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। सेकेंड है एल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें सभी। तो मूलों का जोगफल माइनस बी बाई ए होता है और मूलों का गुणनफल सी बाई ए होता है। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, और सी कह रहा कि ए और बी तो ये भी सही है, लेकिन ये कह रहा कि इनमें सभी। तो सबसे सही उत्तर कौन हुआ, डी देना है। ठीक है, और याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है। तो विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर बी का मान इसमें कितना है, 4 है। बी का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, 1 है ना, कुछ नहीं दिया है तो 1 है। और सी का मान क्या है, बी है, तो क्या हो जाएगा 16 घटाओ 4 4 बी। कौन है, 16 घटाओ 4 बी है, ये है। हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 का एक मूल माइनस 3 हो तो p का मान होगा। तो मूल जब भी रहेगा तो वह समीकरण को संतुष्ट करता है। इतना बराबर कर देते हैं 0 का। ठीक है, समीकरण से बराबर में हर हाल में कुछ ना कुछ रहेगा। तो क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। कोई भी मूल जब x का मान दे दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि जो चीज अज्ञात पूछ रहा है वो मान निकल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर, पी एक्स का मान माइनस 3 दे देंगे और माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इसको हल कर देंगे तो 3 3 9 दूनी 18, ये हो जाएगा माइनस 3p, आई माइनस 3 बराबर 0 होगा। 18 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 15 होगा। 18 में से 3 घटेगा तो 15 माइनस 3p बराबर 0 हो जाएगा। तो 15 बराबर क्या होगा, 3p होगा, और p बराबर क्या होगा, 15/3 यानी कट के 5 हो जाएगा। आंसर आपका डी हुआ। अभी तक बीकेआर कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं इसी ढंग का सवाल लेकर के आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।